जयकारा गुरुदेव का। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की धर्म सभा। और सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा, जो भी सामने पुरुष वर्ग बैठे हैं वो आ जाएं और महिला वर्ग भी सामने जो बैठी हैं वो भी आ जाएं। रुचिर्दीप्तिकरं शुभदीपकं सकललोकसुखाकरमुज्ज्वलं तिमिरजालहरं प्रकिरं सदा किनिधरां। समय आ चुका है पूज्य गुरुदेव को सुनने का। चलिए, हे गुरुदेव, सकल दिगंबर जैन समाज डीमापुर की ओर से एवं उपस्थित समस्त श्रोताओं की ओर से आपसे निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी देशना को लाभ कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अणि खगणाए रुताई मोए सिर सिरेण बिहु आयरी राव बसियो परवादिन्यो भवि जी लुई। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सब्बिशा। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरुम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शास्त्र महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विश्व कुलवंत स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरुश्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, चवरे मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य गुणकुलवत स्वामी महाराज वस्तु स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य विश्व सागर जी महाराज उस पर अपना व्याख्यान दे रहे हैं। जिसके भीतर बेमनस्य होगा उसकी भाषा विषम होगी। आचार्य क्या कह रहे हैं? जिसके भीतर बेमनस्य होगा यानी ईर्ष्या होगी या किसी प्रकार जलन होगी या किसी प्रकार का क्रोध, लोभ, मान, माया कुछ भी अंदर में बैठा होगा, उसकी भाषा विषम होगी। विषम मतलब नेचुरल नहीं होगी। दो प्रकार से व्यक्ति चर्चा करता है। एक नेचुरल, जब हमें किसी से कोई लेन देन नहीं होता, हम नेचुरल बात करते हैं, सहज चर्चा करते हैं। और जब हमें किसी से कुछ लेना होता है, किसी को कुछ समझाना होता है, मतलब ठगना होता है, ऐसा मान लो जैसे आप व्यापार करते हो, कस्टमर को आपको सामान बेचना होता है, उस समय आपकी भाषा कैसी होती है? जब कस्टमर को सामान बेचते समय भाषा कैसी होती है? दिलीप, कैसी होती है? प्यार से, प्यार से डील करते हो, इतने प्यार से कि इसको वापस नहीं जाने देना। पूरी कोशिश करते हो, पूरी कोशिश करते हो। वो आप इस दूसरे देश में हो, इसलिए आप कहोगे नहीं महाराज जी तो लेते ही वापस प्यार से, लेकिन तुम यहाँ नहीं होते, दूसरे क्षेत्र में होते। प्रदीप जी, जितने प्यार से तुम कपड़ा बेचते हो ना, उतनी प्यार से रिटर्न नहीं करते हैं। रिटर्न करने समय भाषा कैसी होती है? रिटर्न के समय वही कस्टमर जिसे तुम चाय पिलाए थे,
भाई साहब भाई साहब भाई साहब चाय पी लो, कॉफ़ी समोसा कचौड़ी क्या। और जब वही चीज़ रिटर्न करने आ जाए, वापस करने, अभी भी समोसा खिलाओगे क्या? क्यों अपू, अभी भी समोसा खिलाओगे क्या? अभी भी चाय पिलाओगे क्या? जब आया था तब तो चाय कॉफ़ी समोसा कचौड़ी जो भी और भी, बैठो बैठो, अरे पंखा चला दे, अरे एसी चला, बढ़िया, ला साफ के लिए। और वही जब रिटर्न करने माल आता है तब अभी रुको, और कस्टमर देख रहे हैं, बैठो थोड़ी देर। उधर तो और कस्टमर छोड़ के भी आ गया था। तब तो क्या था, और दूसरे कस्टमर थे, 2 मिनट रुकी, मैं भी कस्टमर को बोल के आता हूँ, और उसको भी विदा के, उसको भी विदा के, सबको ऐसा। और जब वही व्यक्ति आया, अब तुम्हारी नेचुरल भाषा आ रही है, जो तुम्हारे अंदर था, तुम बेच चुके थे, तुम उससे प्रॉफिट कमा चुके थे, अब तुमको लग रहा कि अब फालतू का घाटा। इतनी मेहनत करी मैंने, इसको चाय पिलाई, इसको हवा खवाई ठंडी, इसके ऊपर में 2 घंटे बर्बाद किए, और ले दे के 200 रुपये बचे थे मुझे सामान पर, वापस कर गया, चाय कॉफ़ी गई। वो तो पूरे पैसा लेके जाएगा ना, ऐसा तो नहीं चाय के काट लो पैसा, आप कि कॉफ़ी के काट लो, हवा के पैसा काट लो, 50 रुपये कम दे दो। वो तो पूरे 200 दिए तो 200 लेके जाएगा, 500 दिए तो 500 लेके जाएगा। अब तुमने भले चाय पिलाई हो, अब उस समय तुम्हारी भाषा कैसी रहेगी? अंतरंग में लोभ है तब भाषा भिन्न होती है। अंतरंग में लोभ रहता है तब भाषा भिन्न होती है। अब वापस करने आ रहा, भाषा भिन्न है। अंतरंग में वैमनस्य होगा तो भाषा विषम हो जाएगी। नेचुरल भाषा नहीं बोलते आप। व्यापार में आप अपनी नेचुरल भाषा उपयोग नहीं करते, आप कस्टमर को देखकर भाषा उपयोग करते हैं। जैसा कस्टमर होता है, पैसे वाला कस्टमर है तो भाषा अलग है, मध्यम वर्गीय कस्टमर है तो भाषा अलग है, रेगुलर कस्टमर है तो भाषा अलग है, और पड़ोसी की दुकान से लेता है बस उसके यहाँ नहीं है इसलिए आया है तो भाषा अलग है। शॉर्टेज है या उसके यहाँ नहीं मिल रही चीज़ इसलिए हमारी दुकान पर आया, वैसे कभी नहीं आता तो भाषा अलग है। कितनी विषमता है भाषाएं। जो नंद आपके लिए कुछ करती है उसके प्रति भाषा अलग है। जो नंद बस बातें मुंह की चरती है और लड़ाई और करा जाए घर में आके, देना मैना तो छोड़ो, घर में आ भड़का और जाए, लड़ाई और करा जाए, उसके लिए आपके अंदर भाषा कैसी है? सब अंतर है कि नहीं है? अंदर वैषम्यता है तो भाषा में विषमता है। अंदर साम्यपना नहीं है, अंदर सरलपना नहीं है तो भाषा में भी सरलता नहीं आ सकती। आचार्य कह रहे हैं जिसके भीतर साम होगा, सामपना होगा, समतापना होगा, उसकी भाषा में भी सामपना होगा। भाषा प्रतीक है भावों की। भाव बोलते नहीं है, भाषा बोलती है। भाषा प्रतीक है भावों की। जो भाषा बोल रहे हैं उससे भाव पकड़ में आ जाते हैं, सामने वाले को आते ही नहीं आते। समझे? कौन आपको रोकना चाहता है और कौन आपको भगाना चाहता है, उसकी भाषा आप मत जाओ, भावों से आप समझ जाओगे। नहीं बैठने का भी बोलेगा तो आप ये समझ जाओगे उठने के जाने का ही बोल रहा है। उसके बैठने के बोलने के स्टाइल से, उसके रोकने के स्टाइल से आप बिल्कुल समझ जाओगे रोक रहा है कि भगा रहा है। नहीं समझ पाते क्या? भोजन परसने से समझ में जाता है भोजन कराना चाहता ही नहीं कराना चाहता। सामने वाले के भोजन परसने के व्यवहार से, भोजन परसने के तरीके से आप बिल्कुल पकड़ लेते हो इसको मेरे आने से खुशी है कि नहीं है। इसको मेरे आने से खुशी नहीं है। और भोजन परसने के
अंदाज से आप पता कर लेते हो इसको मेरे आने की बड़ी खुशी है। एक तो भैया ठीक है बनाया दे दिया, और एक ढूंढ ढूंढ के ला रहा है क्या क्या बनाया है, नहीं भी है तो और इधर था वो कहाँ गया, वो भी लाओ वो भी लाओ वो भी लाओ वो भी लाओ, सब लेके आओ। इतना सा भी है अपन बाद में पहले इसको खिलाओ। समझ में आता है इसके अंदर कितनी भाव है भोजन खिलाने के, भोजन खिलाने कितने भाव है। ये परिणाम कब पकड़ में आते हैं, अभी आप लोगों के यहाँ मौका नहीं मिलते, लेकिन बुंदेलखंड साइड इधर जब जाते हैं तो साधुओं के हार के बाद जब श्रावक हार करने बैठता है ना, खाना खाने बैठता है, तो चौका वाला जो होता है वो क्या सामान परोस रहा है उससे समझ में आता है। चौके वाले के अंदर खिलाने के भाव हैं कि ज़बरदस्ती महाराज बोले भी इसको खाना खिला दें, खिला रहा है। महाराज के साथ 2-4 लोग हार कराने जाते हैं तो कभी कोई महाराज बोलते भी इसको भोजन करा देना चौके वाले को। अब किसी चौके वाले के अंदर बड़ा भक्ति होती है, चलो इसको कहें तो निकाल निकाल के मीठा नमकीन जो भी डिब्बा में है वो अंदर से निकाल निकाल के देता है। और अब ऐसा लगता है महाराज मना भी नहीं कर सकते, तो ठीक है दाल रोटी 2 सब्जी रख दी, दाल रख दी रोटी रख दी, खा के चला जाइए, सब खत्म सब खत्म। एक कह रहा है शाम को भी आ जाना, शाम को भी यहाँ भोजन कर लेना, और एक कह रहा है शाम को तो हम रहेंगे नहीं यहाँ पे तुमने बोला भी नहीं कि हम आएंगे, उससे पहले उसने बोल दिया हम शाम को तो नहीं रहेंगे, ताला रहता हमारे चौके में। तो आचार्य कह रहे हैं भाषा प्रतीक है भावों की, भाव बोलते नहीं है, भाषा बोलती है लेकिन भाव बुलवाते हैं। भाषा बोलती है भाव बोलते नहीं है लेकिन भाव बुलवाते हैं। जैसे भाव होंगे वैसी भाषा निकलेगी। जब गाय भूखी होती है तो अलग तरह से आवाज़ निकालती है, और जब अपने बछड़े को पुकारती है तो अलग तरह से आवाज़ निकालती है। जब स्नेह में आती है तो अलग तरह से आवाज़ निकालती है, और जब क्रोध में होती है तो अलग तरह से आवाज़ निकालती है। वो तो हमको एक सी लगती है ना, अपन आवाज़ों को पहचानते नहीं, तो हमको लगते हैं गाय रमा रही है, लेकिन हर रमाहट में अलग अलग अंतर है। वो बछड़े को बुला रही है या अपनी पीड़ा के लिए रमा रही है या अपने भूख के लिए रमा रही है, अलग अलग प्रकार से रमाती है। ये वाच्य वाचक भाव है, वाच्य भाव है, वाचक भाषा है। भाषा को देखकर व्यक्ति के भावों का बोध होता है, भाषा को देखकर व्यक्ति के भावों का बोध होता है। जितना सहज में चला जाएगा उसकी भाषा उतनी सहज हो जाएगी। जो जितना सरल होता जाएगा ना, सरल, दुनिया से दूर, लाख लपेट दंड फन से दूर, राजनीति कूटनीति से जो जितना दूर होगा उसकी भाषा उतनी सरल होगी। और जो जितना ज़्यादा राजनीति में घुसा है, जितना ज़्यादा कूटनीति में घुसा है, उसकी भाषा भी उतनी कुटिल होगी। कहते हैं ना, एक तो सीधा सीधा सीधी जड़ है, यहाँ से चालू हुई यहाँ ख़त्म हो गई दिख रही है, और एक बांस की जड़ है, पता ही चला कहाँ से चालू हुई, ऐसे ऐसे गोल 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 घूमी, कहाँ से चालू हुई कहाँ ख़त्म हुई पता नहीं चल रहा। ऐसे जो कूटनीतिक होते हैं, कूटनीतिक जिनके अंदर कूटनीति भरी है, राजनीति भरी है, किसको गिराना, किसको उठाना, किसको बढ़ाना, किसको पीछे करना, जिनके दिमाग सातिर दिमाग चलते हैं, शतरंज का गेम चलता है जिनके दिमाग में, कब कौन सी गोटी चलनी है, चुपक के बैठेंगे, दुबक के बैठेंगे, और जैसी मौका आएगा फट से बार कर देंगे। जैसे बिल्ली ऐसे दुबक के बैठी रहती है, ऐसी बिल्कुल, और जैसे चूहा दिखता है फट से जमाते हैं। और वैसे ऐसे जैसे बिल्कुल बिल्कुल सीधी सादी, कुछ जानती नहीं है, एकदम सीधी। आपने नहीं देखो कोई बिल्ली को ऐसे आराम से चुपचाप बैठ रही, बिल्कुल सीधी सी, इंतजार कर रही है, समय का इंतजार कर रही है। जैसे ही कोई चूहा निकलेगा फिर देखना उसकी चाल, उसका चेहरा,
ऐसे जो कूटनीतिक लोग होते हैं, राजनीतिक लोग रहते हैं, एक तो उनका चेहरा भी कूटनीति जैसा हो जाता है, चेहरा उनकी नसें परिवर्तित हो जाती हैं, चेहरे समझ में आता है ये चालू आदमी है, तेज आदमी है। सरल आदमी का चेहरा अलग रहता है और तेज आदमी का चेहरा अलग रहता है। उसके शरीर की बनावट, शरीर की नसें, ये 9 कर्म अपने आप चेंज होते हैं। हमें एक तो कर्म मिलता है, कर्म से हमारा शरीर बनता है, और दूसरा हम अपने 9 कर्म से अपना शरीर चेंज कर लेते हैं। हम अपने द्वारा अपना शरीर चेंज कर सकते हैं। 9 कर्म जैसे हम बनाएंगे, यदि हम ज़्यादा टेंशन में रहेंगे तो अपने आप हमारा शरीर का तेज खत्म हो जाएगा, हम अपने आप डल हो जाएंगे, काला पड़ जाएगा हमारा शरीर। हम प्रसन्न रहेंगे, ऑटोमेटिक हमारे शरीर में तेज बढ़ने लगेगा, हमारा शरीर अपने आप खिलेगा। जो ज़्यादा टेंशन चिंता में रहते हैं वे गोरे होकर भी काले हो जाते हैं, जो प्रसन्न रहते हैं वे काले होकर भी चमकते हैं। तो ये 9 कर्म हैं। प्रसन्नता, कैसा माहौल वातावरण मिल रहा है, गर्म क्षेत्र में है कि ठंडे क्षेत्र में है, टेंशन है कि बिना टेंशन के, ये 9 कर्म होते हैं। तो जैसा 9 कर्म मिलता है वैसा अपना शरीर वगैरह भी चेंज हो जाता है। तो आज एक व्यक्ति जो जितना कुटिल होता है ना, उसकी नसें उतनी हार्ड होती चली जाती है। हार्ड जैसे जो मेहनत वाला काम करता है ना, उसकी नसें हार्ड हो जाती हैं। जो मेहनत वाला तगाड़ी उठाने वाला लेबर, उनके हाथ देखो आप, जो तगाड़ियाँ फेंकते हैं, मिट्टी की तगाड़ियाँ फेंकते हैं, जो घन पटक रहे हैं, बड़े बड़े घन पटक रहे, लोहार देखे आपने, वे ऐसे ऐसे घन पटकते हैं, उनके हाथ देखो कितने हार्ड होते हैं। आपके हाथ देखो कितने सॉफ्ट होते हैं। और जो और ऐसा कार्य करता है जिसमें ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता, एकदम दिन भर एसी में बैठे रहना, उसके हाथ पैर देखो कितने सॉफ्ट होते हैं। ये 9 कर्म है, 9 कर्म। तो जैसे ही जो अधिक कूटनीतिक होता है, उसकी नसें ज़्यादा उपयोग होती हैं, उसके चेहरा वैसे ही हो जाता है, एकदम दूर से समझ में आता है बड़ा चालू आदमी है, और एक दूर से समझ आता है सीधा साधा आदमी है, मतलब नहीं है ज़्यादा किसी से। थोड़ा बहुत आजीविका चलाने के लिए जितना ज़रूरत पड़ती है उतना छलकावट मायाचारी करता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उस अतिरिक्त उसे ना देश की राजनीति से मतलब है कि कौन मंत्री बन रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, कौन विधायक बन रहा है, कोई बने, ना समाज की राजनीति से मतलब है। वो तो अपना चुपचाप जो बने सो ठीक है। ओम शांति। सहज होते हैं, सहज। आदमी कह रहे आचार्य कह रहे जितना सहज होता चला जाएगा, जितना सहजता में चला जाएगा उसकी भाषा सहज हो जाएगी, जितना असहज होता जाएगा उतनी भाषा असहज होती जाएगी। उद्रेक की भाषा और विवेक की भाषा में बहुत अंतर है। गुस्से की भाषा और विवेक की भाषा में बहुत अंतर है। भक्ति की भाषा और अभक्ति की भाषा में बहुत अंतर है। जो भक्त होता है गुरुओं का, उसकी गुरुओं के प्रति भाषा भिन्न होती है, और जो गुरुओं का भक्त नहीं होता ना, उसकी गुरुओं के प्रति भाषा भिन्न होती है। आप भाषा सुन लो, भाषा से समझ में जाएगा ये कितना गुरु के प्रति समर्पित व्यक्ति है। इसे गुरु के प्रति आस्था है नहीं है, उसकी भाषा बता देगी। प्रैक्टिकल करके देख लेना आप तो, और आप नियम से अपने प्रैक्टिकल में आप पास होगे, आप भाषा से बता दोगे ये गुरु का भक्त नहीं है। क्योंकि जो गुरु का भक्त होगा उसकी इस तरह की भाषा हो ही नहीं सकती। वो तो सदैव महाराज श्री क्षमा करें, गलती हमसे हो गई है, क्षमा करें, क्षमा करें। बार बार अपने आप को ही गलत स्वीकार कराएगा, गुरु को गलत स्वीकार नहीं करेगा। और जिसके अंदर अभक्ति होगी, मैं गलत नहीं हूं, महाराज जी गलत हैं, अब इसके अंदर भक्ति नहीं गुरु के प्रति, अभक्ति की भाषा है। भक्ति की भाषा अभक्ति दोनों में अंतर है। जोश की भाषा और होश की भाषा में अंतर है। मोक्ष मार्गपूर्ण होश का मार्ग है। एक व्यक्ति गाड़ी में जा रहा है, उसका बैलेंस बिगड़ जाए तो मात्र उसका शरीर ही टूटेगा, परंतु यदि मोक्ष मार्ग के में भावों का बैलेंस बिगड़ जाए
तो पूरा मोक्ष मार्ग ही छूट जाएगा, गया खत्म, पूरा मोक्ष मार्ग ही बिगड़ गया। पूरा मोक्ष मार्ग भावों पर आश्रित है। पूरा मोक्ष शरीर पर तो कितना आश्रित था, बस 1 घंटे के लिए गुरु ने बोला अपने कपड़े उतार के फेंक दो, 5 मिनट नहीं लगे, 2 मिनट नहीं लगे और उसने कपड़े उतार के फेंक दिए, बस अब ये शरीर वाला काम तो निपट गया। अब शरीर से तुम मुनि तो बन गए, शरीर से मुनि बन गए। अब मुनि कब तक रह पाओगे, ये तो अब भावों से के ऊपर डिपेंड है। शरीर का मुनि तो 2 मिनट में बन गया, शरीर का मुनि तो 2 मिनट में बन गया। अब बाकी का मुनि, अब इसके बाद अब तो कुछ और उतारना नहीं है, अब कुछ पहनना भी नहीं है कि भाई थोड़ा सा और 1 साल बाद एक कपड़ा और उतरेगा, ऐसी कोई स्टेज में थे नहीं। अब फाइनल स्टेज हो गई, क्षुल्लक होते तो भैया अभी तो नहीं, अभी पूरे नहीं बने, और भाव बढ़ाओ और भाव बढ़ाओ तो अभी एक कपड़ा और होता है, अभी तुम्हारे मुनि बनने में देर है। अब क्या देर है, अब क्या उतारेंगे, उतर गया पूरा। अब तो ऐसा नहीं कि कोई घड़ी पहने तो भाई अभी और थोड़ा सा रहेंगे, एक स्टेप और है कि घड़ी और उतरेगी अभी, कि भाई अभी और बड़े मुनि बनेंगे। तो बड़े मुनि और छोटे मुनि क्या होते हैं, बड़ा मुनि छोटा मुनि कुछ नहीं है। अब इसमें कोई कैटेगरी नहीं है मुनियों में कि बड़ा मुनि है छोटा मुनि है, मुनि मुनि है। चाहे वो 100 साल का दीक्षित हो, चाहे आज का दीक्षित है, समान स्थान है दोनों का। 28 मूल गुण हैं। ये नमोस्तु करेंगे तो प्रति नमोस्तु करना ही पड़ेगा। आशीर्वाद नहीं दे सकता मुनि मुनि को कभी भी, मुनि मुनि को आशीर्वाद नहीं दे सकता कभी भी। आचार्य भगवान भी सबसे पहले मुनि कर नमस्तु करता है, प्रति नमस्तु करते हैं, फिर उसके बाद शिष्य मानकर आशीर्वाद देते हैं। वो मुनियों को आशीर्वाद नहीं देते आचार्य भगवान भी, वो शिष्य को आशीर्वाद देते हैं, मुनि को प्रति नमस्तु करते हैं। और मुनि मुनि को कभी आशीर्वाद नहीं देते। चाहे तुम कितनी साल से दीक्षित हो, तुम्हारा ही शिष्य था, वो भी मुनि बन गया, तुमने ही पढ़ाया लिखाया, सब कुछ आगे बढ़ाया और दीक्षा ले ली, तुमने अपने गुरु से दीक्षा दिला ली, वो भी मुनि हो गया, तब भी आशीर्वाद नहीं दे सकते। समान है पदवी, समान है। नमोस्तु प्रति नमोस्तु, इतना ही है कि पहले नमोस्तु जो नया दीक्षित है वो करेगा, फिर उसके उत्तर में प्रति नमोस्तु। जैसे आप जय जैन व्यवहार करते हो तो बुजुर्ग पहले आपसे जय जैन करता है कि आप उससे जय जैन पहले करोगे, पहले आप जय जैन करोगे तो बुजुर्ग भी जय जैन। ठीक है, जय जैन का उत्तर जय जैन, नमोस्तु उसका उत्तर प्रति नमोस्तु। हम भी आपको प्रति नमोस्तु, मतलब हम भी आपको नमोस्तु करते हैं, आपके प्रति हमारा भी नमोस्तु। ये व्यवहार होता है, ये समाचारी कहलाती है। मुनि मुनियों की समाचारी होती है, मुनि मुनि आपस में इस तरह से मिलते हैं, आशीर्वादमक नहीं होते। बस ये फाइनल था, उतार दिया, अब सब कुछ उतर गया, अब शरीर से सब एक से हैं। जितने मुनि चाहे आचार्य बन जाएंगे तब भी कुछ और उतारने नहीं रह जाएगा, ना कोई पहन लेंगे। नहीं तो ऐसा था जैसे पुलिस में कहता था कि जैसे जैसे रैंक बढ़ती है तो स्टार बढ़ते जाते, अब यहाँ क्या बढ़ेगा, रैंक बढ़ेगी तो कोई स्टार भी नहीं लग रहे कि अब उपाध्याय बन गए तो एक स्टार और लगवाओ, यहाँ पे आचार्य बन गए एक स्टार और लगवाओ, कुछ नहीं है। अब बाहरी शरीर सबका एक सा रहेगा, विभूतियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, सिंहासन दे देंगे, बाहरी दिखाने लगे, लेकिन शरीर पे क्या बढ़ेगा कि पीछे ऐसे नहीं 2 ले लेंगे आचार्य बन गए तो, कि 2 कमंडल 2 पीछे लेके चल रहे हैं। उपाध्याय 1.5 है, साधु के पास 1 पीछे 1 कमंडल, उपाध्याय के पास 1.5 पीछे 1.5 कमंडल, तो साधु आचार्य के पास 2 पीछे 2 कमंडल। ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीर संबंधी जितना त्याग था, शरीर संबंधी जितना उपयोग था, वो हो गया, फाइनल है। अब चाहे तुम उपाध्याय बनो चाहे आचार्य बने, कुछ भी बन जाओ, इस शरीर में अब कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इस शरीर का मुनि तो इतना ही था। अब जो भी मुनिपना है, अब भावों का मुनिपना है। अब जो भी मुनिपना है,
अब भावों का मुनि बना है। अब सप्तम गुण स्थान वर्ती मुनि, अष्टम गुण स्थान वर्ती मुनि, नवम गुण स्थान वर्ती मुनि, दसम गुण स्थान वर्ती मुनि, एकादशम गुण स्थान वर्ती मुनि, द्वादश गुण स्थान वर्ती मुनि, त्रयोदश गुण स्थान वर्ती मुनि और चतुर्दश गुण स्थान वर्ती मुनि। ये 14 गुण स्थान तक के मुनि हैं जिनका शरीर ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं आएगा। केवली भगवान भी बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। हमको देख लो चाहे केवली भगवान को देख लेना। जैसा छठवें गुण स्थान वर्ती मुनि का स्वरूप है वैसा ही 13वें गुण स्थान 14वें गुण स्थान वाले मुनि का स्वरूप है। ऐसी नग्नत मुद्रा, वीतराग मुद्रा जो छठवें गुण स्थान में है, वही वीतराग मुद्रा 13वें गुण स्थान में रहेगी। कुछ आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं होगा। वैभव विभूति वो भी शरीर की नहीं, भारी विभूतियाँ बढ़ेंगी 13वें गुण स्थान में। वही समोषण लग गया, सिंहासन आया, गंध गुट्टी आ गई, चमर छत्र, ये भारी हो रही हैं। अंतरंग उस शरीर पर कुछ भी बढ़ नहीं रहा कि शरीर पर कुछ बढ़ रहा हो, एक ही है। तो आचार्य में कह रहे हैं मोक्ष मार्ग तो, शरीर का मोक्ष मार्ग तो कितना सा था, अब जितना भी मोक्ष मार्ग है, अब भावों का मोक्ष मार्ग है। अब भेद से तुम भले कितने ही मुनि रह गए, लेकिन भावों से कितनी देर के मुनि रहे हो, अब ये महत्वपूर्ण है। भेष बनाते बनाते हो सकता है 20 साल निकल जाएं, भेष में रहते रहते 50 साल निकल जाएं और भावों में 50 मिनट भी ना रह पाए। 50 साल की पीरियड में हो सका वे भावों के 50 मिनट भी नहीं जी पाए हों। अब बस भेष के ही जिए जीवन जिया। शरीर के मुनि का जीवन तो जी लिया था उन्होंने, भावों का मुनि का जीवन नहीं जी पाए। मोक्ष मार्ग में भाषा और भावों का बैलेंस बिगड़ गया तो पूरा मोक्ष मार्ग ही उल्टा हो जाएगा। इसलिए उन मित्रों से दूर रहना, उन निमित्तों से दूर रहना जिनसे भाषा और भाव दोनों में विघ्न आते हैं, उन लोगों से बहुत दूर रहो जिनके कारण से हमारी भाषा बिगड़ती है। यशपाल, ऐसे लोगों से दूर रहो जिनके कारण से हमें गालियां देना पड़ती हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो जिनके कारण से हमें हमारे भाव बिगड़ जाते हैं। 2 लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से जिनके सामने आते से हमारी भाषा बिगड़ जाती है, ऐसे लोगों से जिनके सामने आते हमारे भाव बिगड़ जाते हैं, कलुषित परिणाम हो जाते, देखते से कलुषित परिणाम हो जाते हैं। ऐसे मित्रों से, ऐसे निमित्तों से दूर रहना चाहिए। सिंह उजागर शरीर का चरण करेगा, सिंह भक्षण करेगा, लेकिन निच के भाव, निच के घाव हमारे भाजन को बढ़ा देंगे यदि अशुभ हुए तो। कह रहे हैं शेर तो सिर्फ बाहर का ही शरीर को खा पाएगा, लेकिन हमारे भाव भव के शरीर को बिगाड़ देंगे। सिंह तो बाहर के शरीर को ही बिगाड़ पाएगा, सिंह ने हमला कर दिया तो बाहर का शरीर बिगड़ेगा, लेकिन भावों पे हमला हो गया, भावों पे हमला हो गया तो भव के शरीर बिगड़ जाएंगे। हजारों भव कुकरी, सुकरी, गधी बनना पड़ेगा एक स्त्री को। भाव बिगाड़ दी मुनि के प्रति, हे नंगा मेरे सामने से निकल गया, मेरी सुंदरता में विघ्न पड़ गया। ऐसा भाव बिगड़ा। 10 वर्ष 10 भव तक सुकरी, 10 भव तक कुकरी, 10 भव तक गधी, 10 भव तक कुतिया बनना पड़ा उसे। शरीर बिगड़े तो बाहर से बिगड़ेगा तो एक ही भव का बिगड़ेगा, लेकिन भाव बिगड़ गए तो भव के शरीर बिगड़ जाएंगे। इसलिए कभी भैया भूल कर भी, ये बड़ा खतरनाक स्थान है साधु का। प्रकाश, ये वो लाइट है जो प्रकाश देती है तो करंट का झटका लग जाए तो प्राण भी लेती है। प्रकाश देता है, जैसे ये विद्युत प्रकाश दे रही है, प्रकाश दे रही है,
पर इसका झटका लग गया तो यही विद्युत प्राण ले लेती, प्राण। ऐसी स्थान ऐसे ही हैं कुछ जो आपको पुण्य भरपूर देते हैं, और यदि तुमने उनके प्रति अशुभ सोच लिया, किंचित मापी उनके प्रति अशुभ आ गया, ये तुम्हारे पुण्य के प्राण ले लेंगे, प्राण। पूरा पुण्य एक बार में जल के नष्ट हो जाता, धीरे धीरे भी नहीं जलता, एक बार में जल के नष्ट होता। ऐसा लगता है आचार्य कुद्वत स्वामी महाराज निज की प्रज्ञा का अवलोकन करके परिपूर्ण रूप से कर रहे थे, और अंत में जब उन्होंने निर्णय किया कि जगत में कोई शत्रु नहीं है मिला, तुझे शत्रु तभी मिलेगा जब राग देश से सहित, जब तेरी बुद्धि राग देश से सहित होगी। जगत में कोई शत्रु ही नहीं है, जगत में शत्रु तब मिलेगा जब हमारी बुद्धि में राग देश आएगा, और राग देश नहीं है तो कोई शत्रु नहीं है। चलते फिरते इतने लोग हैं, क्या सबको तुम शत्रु मानते हो? क्या नहीं मानते, पर जिसके प्रति राग देश आ जाता है वो चलता फिरता व्यक्ति तुम्हारा शत्रु हो जाता है। आप जा रहे थे रोज रास्ते पे आते हो जाते हो, कभी आपको किसी से द्वेष किसी से नहीं उठ रहा, और किसी ने अचानक उसका पैर से एक ठोकर लगी और आपके पैर में जाके लग गया पत्थर, आपने पीछे मुड़ के देख, उसने दिया भैया संभल के चला गया, और उसने थोड़ा सा ताव दिखा दिया, क्या तुम संभल के चलो ना, बस आ गया गुस्सा। अभी तो तक तो वो व्यक्ति ना शत्रु था ना मित्र था तुम्हारा, और एक क्षण पहले तो उससे मतलब ही नहीं था, अब दूसरे क्षण वो शत्रु हो गया। शत्रु कौन बना? जो देश बना, जो क्रोध बना, वो तुम्हारा शत्रु हो गया। कोई चलता फिरता था, भाई साहब तुम्हारे पैसे गिर गए, पर्स गिर गया, अच्छा, उसने देखा, अरे भैया तूने बहुत अच्छा किया, तो मेरा इतनी मेहनत की कमाई थी, तुमने मुझे बता दी। अब रास्ते में कहीं मिलता है, जय जैन आपको याद है, मृतता बढ़ गई धीरे धीरे। अभी तक तो कोई मित्र ही नहीं था वो व्यक्ति, और अब कहाँ से मित्र हो गया? राग आ गया, मित्रता हो गई, देश आ गया, शत्रुता हो गई। तो जगत में शत्रु मित्र नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। हमारा राग हमारा मित्र है, हमारा देश हमारा शत्रु है। इसलिए तटस्थ होना सीख लो। राग देश विराजमान है तो तुझे मित्र भी मिलेंगे और शत्रु मिलेंगे। सबसे कठिन साधना है तो मध्यस्थ रहना सबसे कठिन साधना है। आज आपका समय आ गया, कल फिर आओगे तो कल चर्चा करेंगे इस बात पर कि सबसे बड़ी कठिन साधना कोई साधना है, उसका नाम है माध्यस्थ भाव। सबके प्रति समता का भाव रखना, यही सबसे बड़ी। उपवास कर लेना कठिन साधना नहीं है, 10 उपवास करना 16 कोई कठिन साधना नहीं है। कठिन साधना तो माध्यस्थ भाव, अंतरंग साधना है, अंतरंग साधना। इसकी चर्चा कल करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।